बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शेर याद आ रहा है बार बार मुझे। वो कि ये मिसरा लिख दिया किस शौख ने मेहराब मस्जिद पे, ये नदा गिर गए सजदों में जब वक्त क़याम आया। ये बेसिकली किसके लिए है? ये जो जजेस अतर मिन अल्लाह और मंसूर अली शाह साहब ने इस्तीफ़ा दिया है, और फिर एक शनीद है कि जो मुसर्रत अली साहब हैं उसने भी बेंच में जाने से इनकार कर दिया है, एनी बेंच पे एनी कोर्ट में। और अगर इनकार होगा तो वो भी ऑटोमेटिकली वो रिटायर्ड ही तस्वर होंगी, वो भी जाएंगी। लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ पे कि क्या इस वक्त पे जब ज़रूरत है सबसे ज़्यादा, आपने अपनी मनमानियाँ कर ली, आपने सारा कुछ कर लिया। ये अतर मिन अल्लाह साहब जो हैं रात को 12 बजे उठ के आके अदालतें खोलते हैं और वहाँ जाके क्या कहते हैं मामलात करते हैं, जो मेरे तहरीक अदम इत्माद के हवाले से। तो अपना रोल अदा करते हैं। और उसके बाद फिर मंसूर अली शाह साहब हैं जिन्होंने लाहौर में एक कह लो कि जुल्म बरबरियत का एक बाज़ार गर्म रखा। जब ये यहाँ चीफ थे, वकला के ख़िलाफ़ क्या क्या हथकंडे यूज़ नहीं किए इन्होंने, किसको कहाँ पे चीफ जस्टिस लगवाया हाई कोर्ट का, किसको क्या मुराद दी गई, अपनी बेगम को इन्होंने क्या क्या मुराद दी, वो सब ऑन द रिकॉर्ड है। मेरा मकसद किसी पे पर्सनल अटैक नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ जो करना चाह रहा हूँ, ये जो इस वक्त जब पाकिस्तान को राइट और आइन के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए खड़ा होने वालों की ज़रूरत थी। पहले आप मुराद लेते रहे हैं, सारा कुछ करते रहे हैं। जब इस आइन को, इस पाकिस्तान को, इस चीज़ों को आपकी ज़रूरत थी, और तब आप सजदों में गिर गए हैं। जब क़याम का वक़्त था तब आप सजदों में आ गए। इन सजदों का कोई फ़ायदा नहीं है अब। ये जो आपने इस्तीफ़े दिए हैं ना, ये आपकी बुज़दिली है एक्चुअली। ये आप अपने आप को शो कर रहे हैं कि यू आर अ कावर्ड। ठीक है, ये कोई जवाज़ नहीं है इस्तीफ़ों का। फिर ये आइन के फ़लाँ हो गया। अभी आपके पास एक राइट था, आपके पास एक पावर्स थी, जब कर सकते थे आप। ठीक है, हमसे एक्सपेक्ट करते हैं बीइंग अ लॉयर्स, जजेस ये एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी भी आइन की तहरीक जो है आइन के ख़िलाफ़ हो, ला कानूनियत के ख़िलाफ़ हो, या किसी भी टायरनी के ख़िलाफ़ हो, तो वकला को इनके ख़िलाफ़ निकलना चाहिए। लेकिन खुद स्टैंड नहीं करते। जहाँ थोड़ी सी कह लें इनको प्रेस किया जाता है, ये टूट जाते हैं, निकल जाते हैं। ऐसा क्यों है? जजेस इससे पहले जो दो जजेस हैं, जस्टिस मज़हर साहब थे और वो इजाज़ुल हसन साहब थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, कमज़ोरी शो की। अभी इन्होंने कर दी पीछे। अब जस्टिस उमरी जानते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आप नहीं स्टैंड कर पा रहे। सो मोटो का एक्शन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया गया। ठीक है, उसके बाद एक 5वें नंबर वाले जज को अब एनी कोड का 3 साल एक्सटेंशन दे के जब वो रिटायर्ड हो। मुझे तो समझ नहीं आती, यहाँ 50-60 के बाद लोगों के माइंड जो है वो मौफ होना शुरू हो जाते हैं। आम पाकिस्तानी की हालत देख लें, वो 40 के बाद ही बूढ़ा हो जाता है, और ये 80-80 साल तक इन्हें लेके जा रहे हैं, 70-70 साल तक लेके जा रहे हैं। इन्होंने क्या फैसले करने हैं? फैसले कोई नहीं करने। जिन्हें ये मराहत मिल रही है, जैसे ज़मीनुद्दीन की बात कर रहा हूँ, ये रिटायर्ड था, 27 को हो रहा था, इसे 3 साल के लिए फिर उसी को बढ़ाने के लिए उसके 68 एज कर दी, ताकि 3 साल और उसे मिल जाएं, क्योंकि वो ऑलरेडी इन्हीं के हाथों का है, कह लें कि कठपुतली। तो अब इन जजेस ने जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, जो रिज़ाइन करके गए हैं, इनके पास क्या इखलाकी जवाज़ था कि वो रिज़ाइन करते जब इन्हें स्टैंड करना चाहिए था वहाँ पे। सिर्फ आप क्विट कर गए।
آپ क्विट कर गए हैं, उसका बेनिफिट क्या होगा? ठीक है, बेनिफिट तो वही लेंगे जिन्होंने लेना है। जो आपने रास्ता साफ किया, 5-6 जजेस इधर से गए, 5-6 उधर से गए, हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट से भी कुछ शनीद है, इस्लामाबाद वाले 5 तो हैं ही, सुप्रीम कोर्ट से भी। तो आपने तो रास्ता खुला छोड़ दिया कि वो अपने पसंद के बंदे सारे के सारे ला के उधर रख लें। अजीब मंतक है, जब आपको ज़रूरत थी स्टैंड करने की, लेकिन नहीं। और वकला से हर चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं ये लोग कि वकला ये करेंगे, वकला ये करेंगे। भाई क्यों करेंगे? आप लोगों के लिए, हम अपने लिए करेंगे, आप लोगों के लिए नहीं। हमारी कॉज है, हम अपनी कॉज के लिए लड़ेंगे। हम सन 2007 के अंदर भी हम अपनी कॉज के लिए लड़े थे, और जिसमें हमारे वकला शहीद हुए थे, ठीक है, हम भी अपनी कॉज के लिए लड़े थे। आपकी कॉज के लिए आप कोई खड़ा होने वाला नहीं है। आपको अपनी जंग खुद लड़नी है, ठीक है। प्लस हो, माइनस हो, डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो, ये आपने खुद ही करना है। लेकिन इस तरह की कमज़ोरी कम से कम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरह की कमज़ोरी शो होगी। लेट्स सी कि आप इसके बाद आपके पास क्या जवाब है, आपके पास क्या मामलात हैं। आपने तो रास्ता खुद छोड़ दिया, और आगे जो उन्होंने करना है फिर वो करेंगे। आगे जो होता है फिर इंशाल्लाह उस पर डिस्कस करेंगे, क्या नया सिनेरियो बन रहा है और क्या। अभी तो आपने उनके लिए सारी की सारी लाइफ लाइन ओपन कर दी हैं कि वो अपने बंदे ला आगे बढ़ाएँ और जो चाहें करें। बाकी पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं, पाकिस्तानियों के लिए कुछ नहीं है, और पाकिस्तानियों को तो सिर्फ यही है जो आपके सामने है। अल्लाह ही है, दुआ ही कर सकते हैं कि कुछ बेहतर हो। लेट्स सी। अल्लाह हाफ़िज़।